हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम लोग लेबनिज थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे और वो बेसिक था, और अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे। तो इस लेवल को देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बनेगा सिंपल तरीके से। जैसे कि आप लोग बचपन में एडिशन सीखे होंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सीखे होंगे, और उसके बाद क्या होता है कि दोनों को मिक्सअप करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करने दिया जाता है। तो बच्चे को उस समय लगता है कि वो हार्ड होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना पड़ता है। वैसे ही इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी का यूज करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे। एक कॉन्सेप्ट उसको किए हैं और दूसरा लेबनिज थ्योरम का। इन दोनों को यूज करके हम लोगों को इसको प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, उससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को समझ लेना है, भागना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स, ये दिया गया है, हम लोग इसी को लेकर के चलेंगे, राइट। सो प्रूव दैट, पहला नंबर में देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस ए 2 वाई इज इक्वल टू 0। पहला नंबर में ये प्रूव करना है और दूसरा नंबर में ये प्रूव करना है। अब शायद आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि कितना टफ है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके हो। यदि आप रेगुलर लेक्चर को अटेंड कर रहे होगे। यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। हम लोगों को सिर्फ क्या करना है ना कि यहाँ तक तो आसानी के साथ बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेबनिज थ्योरम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लगाएंगे लेबनिज थ्योरम, और उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। कैसे होगा ये आप लोग देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको ले करके चलेंगे, इसको सबसे पहले प्रूव करेंगे और फिर इसको करेंगे। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, राइट। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो कॉन्सेप्ट बताया गया बच्चे को और दोनों को कंबाइन करके दे देता है। उसी प्रकार से यही चीज़ है, लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं। दोनों को यूज करना है। तो देखिए याद आ जाएगा किस प्रकार से था। आई होप आप लोग सभी नोट कॉपी निकाल करके बैठे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा सॉल्यूशन जो दिया गया उसको हम लोग ले करके चलेंगे। क्या दिया है, गिवन y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो a है वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद कुछ अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करने के बाद स्क्वायर करना रहता है तो स्क्वायर करते हैं और अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, राइट। आप लोग यदि लेक्चर को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ से एक बार लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y है, एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से y1 हो जाएगा। और इसी का मतलब क्या होता है ये तो आप लोगों को पता होगा। इसी का मतलब होता है dy अपॉन dx, राइट। dy अपॉन dx। y1 का मतलब होता है y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, y3 मतलब 3 बार। ये क्लियर होगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर समथिंग है, तो सबसे पहले e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है
e टू द पावर a साइन इनवर्स x। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो पावर में दिया गया उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। तो a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसी प्रकार से रह जाएगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद आ रहा होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब क्या करते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं। अरेंज क्या करते हैं, जो नीचे है ना उसको ऊपर लाते हैं, जो नीचे दिया गया है उसको ऊपर करते हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये तो बताने के लिए था, इसको हम लोग नहीं मानते हैं, ये आप लोगों को बताया गया है। तो आगे इम्प्लाइज क्या करेगा, इसको नीचे है तो इस बेचारे को ऊपर लाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में लिखा गया है y1, और यहाँ से हो जाएगा a को पहले ला देते हैं a, और साथ में है e टू द पावर में a साइन इनवर्स x। ये क्लियर है, यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए क्या करते हैं कि अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ से कुछ देखने को मिल रहा है कि y का वैल्यू दिया गया e टू द पावर में a साइन इनवर्स x, और यहाँ पे लिखा भी गया है e टू द पावर में a साइन इनवर्स x। इसके जगह पे हम लोग y का वैल्यू को रख सकते हैं, ये जो दिया गया है इसके जगह पे y का वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, रख देते हैं। तो यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं है, इसको इसी प्रकार से लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ay, क्योंकि इसके जगह पर हम लोग y रखे हैं, कहाँ से, क्वेश्चंस में दिया गया है, राइट। अब हम लोग क्या कहते हैं कि प्रूफ क्या करना है उसको देखते हुए चलेंगे ना, क्योंकि जो लाना है उसको ध्यान में देख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को पहुंचना यहाँ पे है, तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पहुंचना है तो हम लोग इधर चले जाएंगे। तो हम लोग देख लेंगे कि अच्छा प्रूफ क्या करना है। तो देख रहे हैं कि प्रूफ सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a2y इज इक्वल टू 0 करना है। तो इस टाइप का टर्म यहाँ पे आया हुआ है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट में है, यहाँ पे रूट में नहीं है। तो क्या करते हैं ना कि स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा क्यों है हम लोग, तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो देखिए क्या आने वाला है, इसका हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं दोनों साइड में। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा y का स्क्वायर। ये क्लियर है। अब देखिए कि प्रूफ में क्या करना था, y1 y2 पहला ही प्रूफ में y1 मतलब एक टाइम डिफरेंशिएशन जो हम लोग कर चुके हैं, y2 मतलब 2 बार पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रूल यही था, एक बार करेंगे कुछ अरेंजमेंट करेंगे उसके बाद सेकेंड टाइम करेंगे, और जैसे सेकेंड टाइम करेंगे हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं फिर से हम लोग। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन मानने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मान सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अगेन डिफरेंशिएटिंग, राइट, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं किसको, इक्वेशन 2 को। तो कैसे किया जाता है आप लोग को पता चल गया होगा, u इंटू भी करके। यहाँ पे u इसको मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। a तो आपका कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर भी रहेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, y स्क्वायर। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन।
तो देखिए, अगर u इसको मान रहे हैं, किसी को भी पहले u मान सकते हैं, v मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0, तो हम 0 को नहीं लिखते हैं, -x² का हो जाएगा -2x। और फिर से आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि जो पूरा का पूरा गेम है ना सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का, वो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन पे टिका हुआ है। डिफ्रेंशिएशन यदि आप लोगों को क्लियर होगा तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें कोई जान नहीं है, ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगर कोई दिक्कत हो रहा है इसका मतलब है कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन क्लियर नहीं है, राइट। तो आप लोगों को अगर क्लियर नहीं है तो बता दीजिएगा, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा डिफ्रेंशिएशन वाला लाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन के भी को उसी प्रकार से रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, y2 प्लस, अगर u को किए थे तो u को इसी प्रकार से रख देते 1 - x², और y1 का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2y1, और y1 का डिफ्रेंशिएशन y2। ये क्लियर है। इज इक्वल टू दिया गया है, उसको लिख दिए, a2 तो कांस्टेंट है तो a2 लिख दिए कांस्टेंट। y² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2y × y1, क्योंकि y2 का डिफ्रेंशिएशन 2y हो गया और y का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो 2y1 हो गया। ये क्लियर है। अब यहाँ से ना कुछ कॉमन दिख रहा है तो उस कॉमन को ले लेते हैं। चलिए लेते हैं 2y1 और 2y1, तीनों जगह पे y1 2 के साथ कॉमन है, तो तीनों जगह से हम लोग कॉमन लेकर के काटेंगे, या फिर अब थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे लेवल, तो हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्या, सो देखिएगा। तो देखिए यहाँ से 2 और y1 को हटाएं तो यहाँ पे बचेगा आपका -x, 2 तो ख़त्म हो गया, -x और y1, यहाँ पे बचेगा प्लस 1 - x², 2y1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से बचा y2 इज इक्वल टू 2 और y1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से बचा a2y। क्या बचा, a2 और y। अब थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, आंसर आ गया। देखिए इसको सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि प्रूफ में यही सबसे पहले लिखा गया है। तो यहाँ से देखिए 1 - x², यहाँ से हो जाएगा y2, ये क्लियर है। इसको इधर करके लिखते हैं xy1, और ये जो 8 के पावर में 2y है ये प्लस में है, इस साइड इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, a2y इज इक्वल टू 0। प्रूफ में क्या करना था, जो पहला प्रूफ था वो यही करना था, 1 - x² y2 -xy1 -a2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लीजिए कि पहला प्रूफ जो करना था ना वो यही करना था, और ऐसा ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग कर चुके हो, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, लेबनिज़ थ्योरम हम लोग पढ़े थे। तो देखिए ये हम लोगों का क्या है, पहला प्रूफ है, और यही क्वेश्चंस आप लोगों का 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में एग्ज़ाम में रहेगा। तो देखिए 2 इक्वेशन तक माने थे, 2 के बाद क्या होता है, 2 के बाद 3 मान लिए। अब हम लोग लगाएंगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लेबनिज़ थ्योरम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ तक एक बार डिफ्रेंशिएट किए, कुछ अरेंजमेंट किए, स्क्वायरिंग किए, फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ये आ गया। अब यहाँ पे लगाएंगे लेबनिज़ थ्योरम, और जिसका हम लोग 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैसे करते थे, इस टाइप का क्वेश्चन रहता था ना, 1 - x² y2, तो ऐसा रहता था, तो हम लोग इसके ऊपर लेबनिज़ थ्योरम यूज करते थे। एक को यू सेलेक्ट करते थे, एक को भी। इस टाइप का क्वेश्चन रहता था, इस टाइप का क्वेश्चन रहता था। तो अभी क्या है, इस टाइप का 1 है, 2 है, 3 है,
तो तीनों को हम कर देंगे तो लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगा। इससे पहले हम लोग एक एक को करते थे, अब बार तीन तीन साथ में आ गया तो तीनों को हम लोग यूज करेंगे लेबनिज थ्योरम, राइट। तो अलग अलग करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, क्योंकि अगर यहीं पे आप लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे तो इस कॉपी में अटेगा भी नहीं और आपके कॉपी में भी नहीं अटेगा, राइट, उतना जगह ही नहीं होगा। तो अलग अलग कर देते हैं, इसको वाई एन निकालेंगे लेबनिज थ्योरम के द्वारा, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे और उसके बाद उसका वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लोगों को जो प्रूव करना था, देखिए क्या प्रूव करना था, ये जो प्रूव करना था वो आसानी के साथ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पहला प्रूव कर चुके हैं। अब ए इक्वेशन, बी इक्वेशन, सी इक्वेशन में लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं। ये आप लोगों को यूज करना आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर से देख लीजिए, अगर पक्का आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले वाले में लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन वेग को उठाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग फ्रॉम ए यूज कर रहे हैं, फ्रॉम ए इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। वहाँ पे जो दिया गया था उसको हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, यही था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ये दिया गया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे। लेबनिज थ्योरम में क्या किया जाता था, तो इसमें u और v का सिलेक्शन किया जाता था, u और v का सिलेक्शन। तो u किसको सेलेक्ट करेंगे, u उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका nth डेरिवेटिव पॉसिबल होगा, और v उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका nth डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कुछ टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो क्या आ जाता था, 0। तो देखिए यहाँ से y2, इस y2 का कितना भी डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए ना तो कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कीजिएगा तो ये कुछ स्टेप के बाद 0 वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और मान लेते हैं u किसको, u मानेंगे y2 को और v मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि u उसको लेते थे जिसका nth डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा और v उसको लेंगे जिसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से v ले लिए, यहाँ से u ले लिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए, क्योंकि v का मतलब है कि 0 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको v लिए हैं। v1 करेंगे, एक टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन -2x, v2 करेंगे -2 और v3 करेंगे तो 0। हम लोगों को यहीं तक यूज करना रहता है। अब हम लोग इसका करते हैं, और इसका पहले इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों को रिवर्स गियर करना रहता है, रिवर्स में जाना रहता है। अब ये रिवर्स क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से u1 करेंगे, एक बार डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y2 है तो एक इसमें बढ़ जाएगा y3। u2 करेंगे तो यहाँ से एक और बढ़ जाएगा y4, मतलब 1 है तो 3, 2 है तो 4, मतलब 2 बढ़ रहा है तो yn निकालेंगे, मतलब इसके लिए। तो यहाँ से हो जाएगा un इज इक्वल टू yn प्लस 2, क्योंकि 2 था तो 4, 1 था तो 3, तो अगर n करेंगे तो n से 2 बढ़ेगा। अब n तो आ गया, अब जाएंगे कहाँ, n-1 में, un-1 में, क्योंकि यहाँ पे v1 है तो यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा yn और यहाँ से एक घट जाएगा तो यहाँ से बचेगा +1। यहाँ से एक घटा है तो यहाँ पर भी एक घटा देंगे, फिर जाएंगे un-2 में, क्योंकि v2 था इसीलिए यहाँ पे एक और कम जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा yn। ये क्लियर है। अब
un-3 नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 यहीं तक हम लोग को करना रहता था। अब हम लोग लगाते थे लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता था ये आप लोगों को पता होगा। देखिए बाई लेबनिज थ्योरम, सिंपल सा है लेबनिज थ्योरम का यूज। सबसे पहले यू सेलेक्ट किए, भी किए, फिर लेबनिज थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिख देंगे। तो इसके लिए होता है वाई एन इज इक्वल टू यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू, उसके बाद होता था यू एन माइनस टू भी टू। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। ये क्लियर है? ये बहुत बार बताया गया आप लोगों को, राइट। तो देखिए कुछ नहीं है, यू एन से शुरू है और यू एन है, उसके बाद घटना शुरू हुआ है यू एन माइनस वन, यू एन माइनस टू, और यहाँ पे 2 तक ही क्यों गया है? क्योंकि देखिए भी है ना वो 2 तक ही गया है, 3 में 0 आ गया है, इसीलिए आगे हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखे। इसका मेन फॉर्मूला इसके थ्योरम में बताया गया था। तो ये हो गया क्लियर। और भी कैसे लिखा गया है? पहले भी के पास कुछ नहीं था, फिर भी ऐसो बढ़ना शुरू हुआ V1, फिर भी ऐसो बढ़ना शुरू हुआ V2। ये क्लियर है। वाई एन का फॉर्मूला ये लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू ऊपर है उसको उठा करके यहाँ पे रख देना है। डब्बा वाला खेल खेलेंगे हम लोग कि एक बॉक्स के अंदर गेंद को रखेंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है, उसके अंदर हम लोग ऊपर से उठा करके रख देंगे वैल्यू को। तो यहाँ से देखिए वाई एन इज इक्वल टू यू एन का वैल्यू, देखिए यू एन का वैल्यू दिया हुआ है वाई एन प्लस टू, तो यहाँ से हो जाएगा वाई एन प्लस टू। और भी का वैल्यू क्या दिया गया? भी का वैल्यू यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना जी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? एन सी वन का वैल्यू आप लोगों को बताया गया है कि हमेशा n होता है, ये सॉल्व भी करवाया गया था, राइट। यू एन माइनस वन का वैल्यू देखेंगे ऊपर क्या है? वाई एन प्लस वन। तो यहाँ से वाई एन प्लस वन। क्लियर है? V1 का वैल्यू ऊपर में देखें, अच्छा -2 लिखा गया है ना, तो यहाँ से हम लोग इसके जगह पर -2x लिख दिए। NC2 का भी वैल्यू सॉल्व करके बताया गया था कि ये होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये होता है। और साथ में un माइनस टू ऊपर में देखें क्या लिखा गया है? yn, तो यहाँ से लिखेंगे yn इंटू में फिर क्या है? V2। तो V2 का वैल्यू देखिए क्या है? -2, तो यहाँ से हो जाएगा -2। ये क्लियर है कि जो भी ऊपर में था उसका वैल्यू रख दिए हैं। और NC1 का वैल्यू n होता है और NC2 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 होता है। ये क्लियर है? अब देखिए कि यहाँ से ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे, मतलब कुछ कटेगा तो काट देंगे। तो यहाँ से देखिए ये 2 नीचे में है और ये 2 ऊपर में है -2 के साथ, तो ये ऊपर नीचे से कट जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे आता, स्पेस नहीं था इसीलिए, राइट। तो यहाँ से ये कटा, इसको अरेंज करके रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए वाई एन का जो वैल्यू आया ना, वो देखिए इसको अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर दिए वाई एन प्लस 2। अब देखिए ये -2x है, तो माइनस इधर है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और यहाँ से 2 हो जाएगा, x है n है, तो इसको हम लोग साथ में सब तो मल्टीप्लाई है, इसको लिख रहे हैं nx और साथ में वाई n प्लस 1। उसके बाद ये भी पूरा टर्म यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं प्लस n इंटू n माइनस 1 और साथ में वाई एन का मल्टीप्लिकेशन है।
वाई एन मल्टीप्लाई, कुछ नहीं किया गया है। देखिए लेबनिज थ्योरम यूज किए हैं। एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग फोड़ दीजिएगा एग्जाम में। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था कि प्रूफ 1 तक हम लोग कर चुके थे। उसके बाद लेबनिज थ्योरम का यूज किए फ्रॉम ए इक्वेशन में। और लेबनिज थ्योरम किस लिए होता है? वाई एन निकालने के लिए होता है। वाई एन निकालने के लिए लेबनिज थ्योरम का यूज किया जाता है। और यू और भी के रूप में अगर कभी फंक्शन में लिखा जाएगा ना, तो हम लोग लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं। यू उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और भी उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कुछ टर्म के बाद जीरो हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। ये क्लियर है? यू उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका एन डेरिवेटिव है, भी उसको करेंगे जिसका एन डेरिवेटिव नहीं है। भी को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद यू को करेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर से पुट कर देना है और कुछ अरेंज कर दिए तो ये वैल्यू आ गया। बात क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग ए के लिए वाई एन निकाल दें। ए के लिए इक्वेशन ए था ना, उसके लिए वाई एन निकाल चुके हैं। जैसा कि देखिए इसी इक्वेशन का ना हम लोग ए के लिए वाई एन निकालें। अब निकालेंगे एक्स वाई वन, बी के लिए वाई वन निकालेंगे, बी के लिए वाई एन निकालेंगे, और उसके बाद सी के लिए भी निकालेंगे। और तीनों का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। और उसके बाद जो हम लोगों को ये जो प्रूफ करना था ना, वो आ जाएगा। चलिए बी को उठाते हैं, यहाँ से बी को उठाते हैं एक्स वाई वन को, और बाद में हम लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं। देखिए तो देखिए फ्रॉम बी में दिया क्या गया है? एक्स वाई वन, तो उसको हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स वाई वन। लेबनिज थ्योरम उसमें यूज करते हैं जहाँ पे दो फंक्शन होता है, u टाइप का और v टाइप का। तो यहाँ पे देखिए x और y1 दो हमारे पास फंक्शन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? लेबनिज थ्योरम सिंपल सा यूज करेंगे। u उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से u किसको सेलेक्ट कीजिएगा बताइए? तो y1 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको कितनों बार भी कर लीजिए ना, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा ही नहीं। भी उसको करेंगे जिसका nth डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि u अगर y1 है तो भी तो पक्का जो बचेगा वही तो होगा। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं v1, तो x का डिफरेंशिएशन 1, v2 x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ से 0 हो जाएगा। ये क्लियर है? इसको सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसमें गाड़ी उल्टी चलना शुरू हो जाती है। अब इसका हम लोग निकालते हैं u1, मतलब एक टाइम डिफरेंशिएशन, तो इसका करेंगे एक टाइम, तो y1 से ये हो जाएगा y2, यहाँ से u2, तो यहाँ से हो जाएगा y3। देखिए 1 है तो 2, 2 है तो 3, तो जब n रहेगा तो n से एक बढ़ जाएगा ना, n रहेगा तो n से एक बढ़ जाएगा। तो देखिए un, तो यहाँ से हो जाएगा yn प्लस 1, क्योंकि यहाँ से क्लियर पता चल रहा है यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, n है, तो n प्लस 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका गाड़ी उल्टी चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि v1 है तो यहाँ से निकालना पड़ता है un माइनस 1 इज इक्वल टू n है, वहाँ पर एक हम क्या करेंगे n माइनस 1 कर देंगे, मतलब घटा देंगे, क्योंकि n में एक घटा है तो यहाँ से n में एक घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस 1 में एक घटाएंगे तो क्लियर है n। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्या v2 तक जाएंगे? नहीं, क्योंकि v2 में 0 आ गया है। अगर 0 नहीं होता तब un माइनस 2 तक जाते। यहाँ तक क्लियर है? u को सेलेक्ट किए, v को सेलेक्ट किए। अब बाय लेबनिज थ्योरम
देखिएगा कैसे फॉर्मूला को यूज करते हैं। वाई एन, लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला होता है वाई एन इज इक्वल टू यू एन भी प्लस एन सी वन, और यू एन है तो एन से घटेगा तो क्या होगा, यू एन माइनस वन। भी के पास कुछ नहीं है तो इसके पास अभी दे देंगे वन, और भी वन तक ही जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन में वन तक ही गया है। अगर भी टू करेंगे ना तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो बाद में सबको जीरो कर देगा, इसीलिए हम लोग आगे नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को उठा करके पटक देंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उठा के यहाँ पे पटकते हैं। देखिए यू एन का वैल्यू क्या दिया गया है, यू एन का वैल्यू यहाँ से दिया गया है वाई एन प्लस वन, तो वाई एन प्लस वन यहाँ से रखते हैं, वाई एन प्लस वन। भी का वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स। एन सी वन का वैल्यू क्या होता है, तो याद कर लेना है ना कि एन सी वन का वैल्यू हमेशा एन के बराबर होता है, एन सी वन के वैल्यू हमेशा एन के बराबर होता है। यू एन माइनस वन का वैल्यू क्या दिया गया, वाई एन, यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ से लिख देते हैं वाई एन, और भी वन का वैल्यू दिया गया है वन, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग वन। अब आगे क्या करना है कि थोड़ा सा साफ करके इसको लिख देते हैं अरेंज करके, कुछ नहीं है। देखिए एक्स वाई एन प्लस वन है, यहाँ से एक्स इंटू में वाई एन प्लस वन है, प्लस में ये एन है वाई एन है, वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए इक्वेशन से हम लोग जो वाई एन निकाले वो ये निकालें, बी इक्वेशन से हम लोग जो वाई एन निकाले वो ये निकाले। अब हम लोग सी इक्वेशन की तरफ चलेंगे, तो सी इक्वेशन में दिया क्या गया है उसको देख लेते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए देखते हैं सी इक्वेशन में। देखिए सी में दिया क्या गया है, सी में दिया गया है ए टू वाई, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वाई एन, इसका हम लोग वाई एन निकाल चुके हैं, किससे, लेबनिज थ्योरम से। इसका हम लोग वाई एन निकाल चुके हैं किससे, लेबनिज थ्योरम से। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ए टू ये तो कांस्टेंट है, ए टू यहाँ पे कांस्टेंट है, और सिर्फ हम लोगों के पास y दिया गया है, तो y को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y n हो जाएगा, क्योंकि a2 कांस्टेंट रहेगा तो y का y n हो जाएगा। तो हम लोग चलिए c का निकालते हैं, c का निकालते हैं, c का निकालते हैं। c का y n निकालेंगे, a का निकल चुका है, b का निकल चुका है, c का निकालेंगे, और c का निकाल करके यहाँ पे रख देंगे, b का निकला हुआ है रख देंगे, a का निकला हुआ है रख देंगे। उसके बाद कुछ सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, और जो हम लोगों को प्रूव करना था ना ये वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सी का। तो देखिए फ्रॉम सी इक्वेशन से y को हम लोग मान लेते हैं a2y। यहाँ पे हम लोग क्या लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे, तो नहीं, लेबनिज थ्योरम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे u और v दो फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे u और v दो अलग अलग फंक्शन थोड़ी है। यहाँ पे देखिए a2 ये तो कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अकेले ये बच गया ना y, तो इसमें हम लोग सिंपल सा वाई एन निकाल देंगे। तो इसके लिए वाई एन क्या हो जाएगा, a2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, y का डिफरेंशिएशन n टाइम करेंगे तो वाई एन भी आ जाएगा, क्योंकि y का हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी। y का 1 टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे, 3 टाइम करेंगे ना, और n टाइम करेंगे तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि यही आएगा, यही आएगा। अब a b c तीनों का निकल चुका है, a b c तीनों का निकल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि a b c का वैल्यू इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं।
तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर ए बी सी का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो हम लोग चलिए पुट करते हैं। देखिए ए इक्वेशन में वाई एन का जो वैल्यू आया होगा वो देखिएगा आप लोग, पीछे में हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, थर्ड के अंदर, राइट। तो देखिए उसके अंदर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ये आया होगा पहला टर्म। उसके बाद आया होगा माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1, ये आया होगा सेकेंड टर्म। और थर्ड में आया होगा माइनस n इंटू एन माइनस 1 वाई एन, ये ए इक्वेशन से आया है। अब देखते हैं बी इक्वेशन में। तो बी इक्वेशन में जो आया होगा वो आया होगा एक्स वाई एन प्लस 1, देखिएगा आप लोग, एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन वाई एन। तो यहाँ से इक्वेशन 3 के अंदर में माइनस में दिया होगा, क्या दिया होगा, माइनस में। तो ये जो दोनों टर्म होगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन, ये। और थर्ड टर्म तो यहीं पे आया है, थर्ड टर्म यहीं पे आया है, तो ये तो प्लस में आया, लेकिन इक्वेशन 3 में वहाँ पे माइनस है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई, उसके बाद लिखा होगा 0। ये क्लियर है? ओके, कुछ नहीं किए, वैल्यू को ए और बी और सी का पुट कर दिए, ठीक है, समझिए। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन क्या लेंगे वो देख लीजिए। यहाँ से देखिए n प्लस 2 वाई एन प्लस 2, ये तो कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है क्योंकि कहीं पे वाई एन प्लस 2 नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए वाई एन प्लस 1, और यहाँ पर भी है वाई एन प्लस 1, यहाँ पर भी है वाई एन प्लस 1, और यहाँ पर भी है वाई एन प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई एन प्लस 1 है, एक्स और वाई एन प्लस 1 है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। और वाई एन 1, वाई एन 2, वाई एन, ये और ये, इन तीनों में से कॉमन लेंगे। तो अगला स्टेप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे किया जा रहा है। यहीं पे हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसी प्रकार से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला टर्म वाई एन प्लस 1 और वाई एन प्लस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, एक्स वाई एन प्लस 1, एक्स वाई एन प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, माइनस इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है, तो माइनस कॉमन ले लिए, एक्स वाई एन प्लस 1। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, देखिए एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 2n, तो यहाँ से बचा 2n, प्लस में बचेगा, राइट, 2n बचा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए एक्स वाई एन प्लस 1 बच गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 बचा, तो यहाँ पे बचा प्लस में 1, प्लस में बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस कॉमन ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो यही आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो चुका, राइट। अब देखिए ये टर्म वाई एन वाई एन वाई एन, ये तीनों में कॉमन है, तो हम लोग कॉमन उठाते हैं वाई एन को, किसके साथ, माइनस के साथ, क्योंकि तीनों में माइनस है, माइनस है और माइनस है। तो माइनस वाई एन इससे उठाएं, इससे उठाएं और इससे उठाएं,
कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा ना, हो जाएगा। यहाँ पे ये है तो यहाँ से ले लिए yn। अब देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा n इंटू n-1, n-1 ये बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस के साथ लिए yn तो कॉमन आ चुका है, तो माइनस के साथ n रहेगा, तो यहाँ पे प्लस n हो जाएगा, क्योंकि माइनस yn कॉमन ले चुके हैं और यहाँ से yn कॉमन ले लिए तो प्लस a² बचेगा। a² इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है। यहाँ से ये वैल्यू को लिखें, ये दोनों में कॉमन समझ में आ गए, ये तीनों में कॉमन लिए। क्लियर है। अब देखिए ना कि यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ कटेगा और आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा फाइनल स्टेप है ये, यहीं पे बता देते लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से इसी को लिख रहे हैं n+2 माइनस xy n+1, यहाँ से हो जाएगा 2n+1 और यहाँ से हो जाएगा yn, और यहाँ से देखिए n इंटू n क्या होता है, n² n-1 माइनस n प्लस n प्लस a² इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिए n कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो जो आ गया हम लोगों का, जो बच गया हम लोगों का वही आंसर है। तो देखिए ये जो बचा है ना वही आंसर है, तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस x² yn+2, ये आ गया। फिर दिया गया होगा 2n+1, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2n+1, इसको पहले करके लिख दे रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं xy n+1, ये हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, n² a², तो माइनस, ये माइनस की जगह पे लिखें, n² a² को लिखते हैं n² प्लस a² और साथ में yn मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, प्रूफ यही करना था, प्रूफ यही करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी ना एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा अभी बनाए ना उसी तरीके से बनेगा। तो देखिए आप लोगों को बस जितना करवाया जा रहा है उतना भी कर लेते हैं ना, मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है, और ये आप लोग को बताया जा चुका है, राइट। आधा तक आप लोग कर चुके हो अगर आप रेगुलर सेशन को अटेंड कर रहे हो। तो देखिए दिया क्या गया है, इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन आया जाएगा आप लोग फोड़ के रख दीजिएगा अगर अच्छे से समझ गए क्वेश्चन को। तो देखिए पहला में प्रूव क्या करना है, 1 माइनस x², कोई दिक्कत नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा फिर से बनाएंगे जैसा अभी बनाए हैं, इज इक्वल टू 2। पहला प्रूव कर चुके हैं, पहला आप लोग प्रूव कर चुके हैं, पीछे आप लोग कॉपी में देखिएगा, राइट। 2n+1 ये प्रूव करना है। माइनस में है n² yn, दो चीज़ दिया गया है, पहला में ये प्रूव करना है, दूसरा में ये प्रूव करना है, ये दिया गया है। तो यहाँ तक तो आप लोग कर चुके हो, तो इसको हम लोग करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जल्दी में करते हैं क्योंकि ऐसा हम लोग कर चुके हैं। देखिए गिवन दैट लास्ट क्वेश्चन है, जो दिया गया है उसको सिंपल सा ले करके चलेंगे, ठीक है। तो दिया ये गया है, इसको ले करके चलेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। इसको क्या करेंगे, प्रूफ सबसे पहले हम लोग पहला पास पहुंचेंगे, उसके बाद दूसरा पास पहुंचेंगे। पहला पास पहुंचते हैं, तो देखिए
y1 है मतलब एक बार पक्का करेंगे, y2 है मतलब 2 बार भी करेंगे। y1 करने के बाद कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, लैंग्वेज से डरना नहीं है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। या फिर इट्स डिपेंड ऑन यू दैट यू वांटेड टू लिख और नॉट राइट दिस एक्सप्रेशन। आप नहीं भी लिखना चाहते हैं मत लिखिए ना। y1 इज इक्वल टू, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो पावर में है वो यहाँ आता है, तो 2 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है। इसके बाद जो नीचे रहता है उसको अरेंज कर देते हैं, तो इसको उठा करके यहाँ लाएं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये क्लियर है। अब देखिए प्रूव जो करना था ना पहला में, वो लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट में, यहाँ पे बिना रूट में, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। तो करते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड, तो मिलता क्या है? इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का वैल्यू दिया गया y, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का वैल्यू दिया गया y, तो यहाँ साइन इनवर्स x के जगह पे हम लोग y रख देते हैं, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर की जगह पर y रख देते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सिर्फ y रखेंगे। तो देखिए आगे, तो देखिए आगे हम लोग कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में था y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू था क्या? 4। उसके बाद है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और वो क्वेश्चंस में दिया गया उसका वैल्यू कितना है? y, तो यहाँ से हो जाएगा y, ये हो जाएगा y। क्लियर है? इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए ना, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन 2 को, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो जो प्रूव करना था ना वो आ जाएगा। इक्वेशन 2 को फिर से, इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं। यहाँ से देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा -2x। ये क्लियर है? इसको इसी प्रकार से रखना पड़ेगा, y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उसी प्रकार से रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y1, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 इज इक्वल टू 4 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 हो जाएगा। ये क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कि कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन लेंगे, पहला वाला प्रूफ दे। देखिए 2y1 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 सब में कॉमन है, तो कॉमन यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ले लेते हैं 2y1, यहाँ पे बचे क्या क्या? -x y1, क्योंकि y1 2 था, एक को कॉमन ले लिए। यहाँ से प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी 2y1 को निकाल दिए, यहाँ से y2 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2y1। देखिए तीनों में कॉमन दिख रहा है, 2y1 2y1 2y1, तीनों को काट देते हैं तो बचेगा क्या? यहाँ से देखिए बचा वो हो गया -xy1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2
इज इक्वल टू 2। प्रूव यही करना था, सिर्फ ये वाला पहले और ये वाला बाद में। तो लिख देते हैं पहले बात करके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो हम लोगों का ये प्रूफ आ गया, जो पहला प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आप लोगों को 10 मार्क्स में देगा आप लोगों को, या फिर 15 मार्क्स में भी दे सकता है, राइट। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए ना, कुछ 3 मान लीजिए, क्योंकि 2 के बाद क्या होता है 3। पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे। लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे, इसके लिए इसको मान लेते हैं ए, इसके लिए इसको मान लेते हैं बी। लेबनिज थ्योरम के द्वारा इसका वाई एन निकालेंगे, लेबनिज थ्योरम के द्वारा इसका वाई एन निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हो। इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन अभी बताया गया। इसके बाद देखिए क्या करना होता है ना, कि फ्रॉम ए उठाइए, ए का लेबनिज थ्योरम यूज कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं वी यूज लेबनिज थ्योरम। हम लोग यहाँ पे लेबनिज थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम ए इक्वेशन में हम लोग इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। इसमें हम लोग u और v का सिलेक्शन करेंगे। u किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। y2 का nth डेरिवेटिव होगा, लेकिन इसका नहीं होगा। तो जो बच जाता है वो पक्का ना पक्का भी होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। v1 तो यहाँ से हो जाएगा -2x, यहाँ से करेंगे v2 तो यहाँ से हो जाएगा -2, यहाँ से करेंगे v3 तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है। यहाँ से हम लोग v2 तक ही यूज करेंगे, सिर्फ v2 तक यूज करेंगे। अब देखिए इसको कर लिए, अब इसके बाद इसको करेंगे, u1 क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, u2 क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। 1 है 3, 2 है 4, मतलब 2 ज़्यादा है। तो यहाँ से un अगर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा yn प्लस 2, क्योंकि सब में 2 अधिक है तो इसमें भी 2 बढ़ जाएगा। अब रिवर्स गियर चलेगा, क्योंकि v है तो v1 और v2 तक गया है, जहाँ तक वैल्यू 0 नहीं हुआ है। तो इसमें भी हम लोग पीछे चलेंगे। कहाँ पीछे चलेंगे, un-1, क्योंकि v1 है इसीलिए -1। तो ये क्या हो जाएगा, yn प्लस 2 में एक कम हो जाएगा, तो yn प्लस 1, un-2 तो यहाँ से हो जाएगा yn, क्योंकि yn प्लस 2 में हम लोग 2 को घटा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाई लेबनिज थ्योरम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है yn इज इक्वल टू un-v प्लस n। ये पता चल गया ना, nc1 का वैल्यू n है और यहाँ से होता है u, n है तो एक घटेगा, और v बढ़ेगा n घटेगा, प्लस nc2 का फॉर्मूला क्या होता है, उसका वैल्यू हमेशा आता है n इंटू n-1/2। उसके बाद u क्या होगा, घट रहा है तो n-2, और v क्या बढ़ा देंगे, क्योंकि v2 तक गया है इसीलिए v2 तक। अब क्या करना है ना कि वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। तो देखिए ऊपर में देखिए, नीचे में पुट कीजिए, un का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, yn प्लस 2। तो यहाँ से पुट कीजिए इसके जगह पे, यहाँ हो जाएगा yn प्लस 2। v का वैल्यू क्या दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
एन का एन यू एन माइनस वन वाई एन प्लस वन सिर्फ वैल्यू को यहाँ से ऊपर देख करके पुट कर रहे हैं। v1 का वैल्यू -2x, तो यहाँ से हो जाएगा -2x, इसमें भी रख दिए। अब ये बच गया प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, यू एन माइनस टू को देखिए तो यू एन माइनस टू का वैल्यू दिया हुआ वाई एन, ये इंटू में है, और भी टू का वैल्यू दिया है -2। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला पे ऊपर से देख करके वैल्यू को पुट कर दिए। अब देखिए कुछ कटेगा तो कुछ काट देते हैं ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम वाई एन का वैल्यू को ये भी लिख सकते हैं। इसको पहले लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। यहाँ से देखिए 2x n वाई एन प्लस 1, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 2nx वाई एन प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जो होगा देखिए, लास्ट में यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये बच जाएगा n इंटू एन माइनस वन साथ में वाई एन, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो चुका है। तो इक्वेशन ए से हम लोगों का वाई एन जो निकला है वो देखिए ये निकला है। उसी प्रकार से हम लोग इसके लिए वाई एन निकालेंगे लेबनिज थ्योरम का यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रॉम बी इक्वेशन में जो दिया गया उसको y मान लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स वाई वन। क्योंकि हम लोग लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ से हम लोग लेट करके मानते हैं u और एक को v। u किसको मानेंगे, जिसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो yn का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, x का डेरिवेटिव nth नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कुछ टाइम इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा ना तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम भी मान लेंगे। सबसे पहले इसको करेंगे तो v1 इज इक्वल टू 1, v2 इज इक्वल टू 0। हम लोग वहीं तक यूज करेंगे जहाँ तक 0 नहीं आएगा, तो v1 तक यूज करेंगे। उसी प्रकार से इसका हम लोग क्या निकालेंगे un, तो यहाँ से u1 निकालेंगे तो यहाँ से क्या बढ़ जाएगा 1, u2 निकालेंगे तो यहाँ से 1 बढ़ जाएगा फिर से। तो देखिए 1 है 2 है 3, तो un होगा तक क्या जाएगा yn प्लस 1। रिवर्स गियर फिर लगना शुरू हो जाता है u का, तो n माइनस 1, यहाँ पे v1 है तो यहाँ से 1 कम हो जाएगा, क्योंकि v1 है तो un माइनस 1, तो yn प्लस 1 में 1 कम होगा तो yn। अब हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे। लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है, बाय लेबनिज थ्योरम इसका फॉर्मूला होता है yn इज इक्वल टू un भी प्लस nc1। इसके पहले nc1 का जगह पर n लिख दिए थे, राइट, un माइनस 1 v1, और ये v1 तक ही जाएगा क्योंकि v1 तक ही वैल्यू है, v2 में 0 है। उसके बाद ऊपर से वैल्यू को उठा करके रख दीजिए ना, un का वैल्यू देखिए तो yn प्लस 1 v का वैल्यू देखिएगा x प्लस nc1 का वैल्यू हमेशा ये होता है फिक्स n, ये याद रख लेना आप लोगों को, un माइनस 1 yn v1 का वैल्यू 1। इसको अच्छे से अगर लिख लें तो लिख सकते हैं x इंटू वाई n प्लस 1, इसको पहले इसको बाद में लिखें, प्लस n yn को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा yn। ये निकला yn बी इक्वेशन से, ये निकला।
अब जो भी वैल्यू ए का निकला है और जो भी वैल्यू बी से निकला है उसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ए का जो भी वैल्यू था ना उसका वैल्यू और बी का जो निकला है उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा जो प्रूव करना था। तो पुटिंग यहाँ से लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ ए से जो निकालने हैं एंड बी इन इक्वेशन किस में 3 में, तो हम लोगों को जो मिलेगा क्या मिलेगा, वी गेट, वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो इक्वेशन 3 में ए जो इक्वेशन माने उसका वैल्यू पुट करते हैं तो उसका जो वैल्यू दिया गया होगा वो दिया होगा, देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 वाई एन। ये आया है ए का वैल्यू, ये आया है ए का वैल्यू। उसके बाद माइनस होगा और कुछ लिखा होगा, माइनस होगा और xy1 लिखा होगा, यही ना लिखा होगा माइनस xy1। तो xy1 का जब हम लेबनिज थ्योरम के द्वारा निकाल लें तो ये वैल्यू आया। तो उसके पहले क्या था, माइनस था, तो ये माइनस भी हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों को हम लोग माइनस में करके लिख देंगे, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिख रहे हैं, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन इज इक्वल टू 0। ये था ए का वैल्यू, ये था बी का वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ना जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ कॉमन लिए थे, कॉमन लेंगे प्रूव हो जाएगा। यहाँ से देखिए वाई एन प्लस 1 और वाई एन प्लस 1, इन दोनों वाले टर्म में कुछ कॉमन है, एक्स वाई एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1। तो इसको इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इसमें वाई एन और साथ में है क्या एन। तो इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं। तो आगे देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। उसके बाद देखिए इसमें और इसमें जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस के साथ एक्स वाई एन प्लस 1, ये माइनस के साथ ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा वो 2n सिर्फ बचेगा। तो यहाँ से बचेगा 2n, यहाँ से बचेगा 2n और यहाँ से बचेगा प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और साथ में प्लस के साथ। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें से सिर्फ वाई एन को कॉमन लेंगे माइनस के साथ। तो इसमें वाई एन इसमें वाई एन को कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा देखिएगा, यहाँ पे बचा n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, n स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा माइनस n, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो n इंटू एन स्क्वायर और n को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किए तो माइनस n। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस तो कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा प्लस n इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे कॉमन कैसे लिया गया है, वाई एन दोनों में से कॉमन लिया गया माइनस के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए n स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसको एक बार इसके साथ और इसको एक बार इसके साथ, तो n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर माइनस n, इसके पास बचा प्लस n से n कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो जो अब बच गया वो प्रूव करना था। तो यहाँ से बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2
यहाँ से देखिए इसको पहले लिख दे रहे हैं 2n+1 क्योंकि प्रूफ में यही पहले था। यहाँ से हो जाएगा xyn+1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ से n² तो यहाँ से हो जाएगा n² yn = 0। तो ये प्रूव करना था। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए क्या किया गया है, बहुत ही सिंपल है। दो कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज किया गया है, बाकी कुछ किया नहीं गया है। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ना इस क्वेश्चन को ज़रूर से एक बार बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ज़रूर से बना लीजिएगा। देखिए क्या किया गया है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, क्वेश्चन दिया गया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझिएगा। y = sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये दिया गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में रहेगा, हो सकता है यही रह जाए और लास्ट में आप लोगों को बता दिया जाएगा क्या क्या रहेगा। तो ये दिया गया है, पहला में ये प्रूव करना है, दूसरा में ये प्रूव करना है। तो यहाँ तक आप लोग ऑलरेडी फॉर्मेशन में कर चुके थे, राइट। तो फिर भी इसको बताया गया अच्छे तरीके से क्या करना है। जो दिया गया उसको ले करके चले थे, उसको एक बार डिफरेंशिएट किए, ये आया। उसके बाद कुछ अरेंजमेंट किए, अरेंज करने के बाद देखें कि ये आया। प्रूफ में यहाँ पे रूट नहीं था और यहाँ पे रूट आ गया, इसको हटा दिए स्क्वायर करके, दोनों साइड स्क्वायर किए। यहाँ से साइन इनवर्स x का वैल्यू को y पुट कर दिए, साइन इनवर्स x का वैल्यू को y पुट कर दें। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए हम लोग क्या किए कि अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, इसको फिर से डिफरेंशिएट किए। कैसे डिफरेंशिएट किए, u और v मेथड का यूज करके। u और v डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, u और v, उसके द्वारा डिफरेंशिएशन किए तो ये आया। बट उसमें ना कुछ कॉमन दिख रहा था, उस कॉमन को ले करके काट दिए। तो 2y1 कॉमन दिख रहा था, तीनों में काट दिए तो ये आया। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। अब यहाँ से पहला प्रूफ ये था, तो ये आ चुका। अब इसके बाद हम लोगों को दूसरा में पहुँचना था, तो हम लोग पहला सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके बाद ना दूसरा चढ़ेंगे। तो पहला पास पहुँच गए हैं, अब इसी के मदद से हम लोग दूसरा के पास पहुँचते हैं। और इसमें हम लोग यूज करते हैं लेबनिज़ थ्योरम का कॉन्सेप्ट। तो लेबनिज़ थ्योरम किस में यूज करते हैं, जब फंक्शन दो हो, जैसे u भी टाइप का हो, u भी टाइप का हो, तो इसमें हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का यूज कर देते हैं। ये डायरेक्टली जो प्रूव करना था वो आ जाता। लेकिन आप सोच सकते हो कि इसके लिए हम लोग u निकालेंगे, v निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए, तो पेज उतना बड़ा नहीं है कि इसी में हट जाएगा, लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए इसको अलग करके और इसको अलग करके सॉल्व करते हैं। और ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। तो फ्रॉम ए इक्वेशन इसको मान लिए, बी मान लिए, ए से हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का यूज किए, यू और भी का सिलेक्शन किए। लेबनिज़ थ्योरम का फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर इसको पुट किए और इसको थोड़ा सा कट किए, 2 ये आ गया। उसके बाद बी इक्वेशन को लिए, उसको हम लोग y = xy1 मान लिए, u और v का सिलेक्शन किए, लेबनिज़ थ्योरम का यूज किए हम लोग, ये हम लोगों का आ गया। अब क्या किए ना कि a और b को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर दिए, a और b को इक्वेशन 3 में पुट कर दिए। तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो ये आया। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा था तो कुछ कॉमन ले लिए, कुछ कॉमन दिख रहा था तो कुछ कॉमन ले लिए, और यहाँ से हम लोगों का आंसर आ जाता है। तो इतना करना था। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ है कि आप लोग ज़रूर से आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर से अगर समझने का हो तो फिर से देख लीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर से इस क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।